नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा की श्री शक्ति की। 23 नवंबर को जो नतीजे आए उसने कई मायने में इतिहास रचा। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया, तो एक रिकॉर्ड झारखंड की महिला विधायकों ने भी बनाया। इस बार 12 महिलाओं को जनता ने विधानसभा भेजा है। 24 साल के झारखंड के इतिहास में ये सबसे ज्यादा महिला विधायकों की संख्या है। इस बुलेटिन में हम इन्हीं श्री शक्तियों की कहानी दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। इनमें से इस बार 12 महिला विधायक चुनी गई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 81 में से सिर्फ 12 महिला विधायक का होना कौन सी बड़ी बात है। ये आंकड़ा बहुत छोटा जरूर है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 साल के इतिहास में पहली बार झारखंड विधानसभा में 12 महिला प्रतिनिधि बैठने वाली हैं, जो फैसले लेने में भागीदारी निभाएंगी। सदन में बढ़ी महिलाओं की संख्या समाज में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव का संकेत है, बदलाव का संकेत है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। कल्पना मुर्मू सोरेन, लुइस मरांडी, सविता महतो, निसात आलम, दीपिका पांडे सिंह, ममता देवी, श्वेता सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नीरा यादव, मंजू कुमारी, रागिणी सिंह और पूर्णिमा साहू। ये वो महिला विधायक हैं जिन्हें झारखंड की जनता ने चुना है। झारखंड विधानसभा की ये वो श्री शक्ति हैं जो परिवर्तन की कहानी लिख रही हैं। झारखंड विधानसभा में 12 महिला विधायकों को जगह मिली, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। सदन में महिलाओं की बढ़ी ये भागीदारी न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव का शुभ संकेत है। अब महिलाएं आगे आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि झारखंड में इस बार 1 दर्जन महिलाएं जो है विधानसभा में बैठेंगी, और वो भी अलग अलग वय की बैठेंगी, अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाएं बैठेंगी। तो फिर आप लोग तो कवर करेंगे, तो आप देखेंगे कि कौन आगे क्या करता है, उसका प्रभाव कितना पड़ता है। तो मैया को जिस प्रकार यहाँ सम्मान दिया गया, अगर इन महिलाओं को संबंधित पार्टियां सम्मान देंगी तो इनका महत्व ज्यादा हो जाएगा, पार्टियों का भी होगा। अगर किसी महिला विधायक का, महिला सांसद का या महिला जनप्रतिनिधि का सम्मान बढ़ता है तो सीधे सीधे पार्टी का भी सम्मान बढ़ता है। भारत में लोकसभा और विधानसभा की करीब 5000 सीटों पर लगभग 400 से ज्यादा महिलाएं हैं। औसत निकालें तो भारत में लगभग 9% ही सांसद या विधायक महिलाएं हैं। हालांकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों पर आरक्षण का नियम बनाया है। इसे लागू करने में फिलहाल वक्त है, पर झारखंड की जनता ने पहले ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जनादेश दे दिया है। क्योंकि आधी आबादी जो है उसका प्रतिनिधित्व जहां भी बढ़ेगा वह देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए जो फलदायी होगा, यह आवश्यक है। और अभी लोकसभा ने, संसद ने पास किया है ना 33% आरक्षण, अभी लागू नहीं हुआ है, परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा। विधानसभा के भीतर ये बदलती तस्वीर बदलाव की ओर इशारा करती है। अब ये आंकड़ा भले ही 12 विधायकों का है, पर ये छोटी सी बढ़त बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 12 महिला विधायकों का सदन में होना क्यों एक अच्छी खबर है, ये आपने समझा। अब उन 12 विधायकों की कहानी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेएमएम की। सबसे बड़ी पार्टी है और इन्हीं के नेतृत्व में राज्य में एक बार फिर से सरकार बनी है। जेएमएम से इस बार 3 महिला विधायकों ने जीत दर्ज की। देखिए उनकी कहानी। मैं हेमंत सोरेन
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में धमाकेदार जीत दर्ज की है और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित हेमंत सोरेन की जीत के लिए सबसे बड़ा श्रेय जिसे दिया गया वो थी उनकी पत्नी और अब गांडे से विधायक कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने इसी साल 4 मार्च को जेएमएम के स्थापना दिवस पर पहला राजनीतिक भाषण दिया। तब हेमंत सोरेन जेल में बंद थे। बहुत ही भारी मन से मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी। कल्पना एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो आते ही धुआंधार प्रचार में जुट गई। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा में उपचुनाव हुए। कल्पना मैदान में उतरी और विजय हुई। किसने बनाया है बिजली बिल माफी? किसने बनाया है? विधानसभा चुनाव में वो दोबारा गांडे से ही जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ी। इस बार भी उनकी जीत हुई। अब वो झारखंड की सबसे बड़ी महिला नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुकी हैं। गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। जेएमएम की टिकट पर जीत दर्ज करने वाली दूसरी विधायक हैं लुइस मरांडी, जो 1995 से बीजेपी का झंडा बुलंद करती रही हैं। पर 2024 विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह जेएमएम का दामन थाम लिया। वैसे हेमंत सोरेन की पार्टी से जीत दर्ज करने वाली लुइस मरांडी हेमंत सोरेन को एक बार चुनावी मैदान में पटखनी भी दे चुकी हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को तब हराया जब वो राज्य के सीएम थे। अब वही लुइस मरांडी जेएमएम की विधायक के रूप में हेमंत सोरेन का हाथ मजबूत कर रही हैं। ईंचागढ़ विधानसभा से जेएमएम की तरफ से जीत दर्ज करने वाली अगली विधायक हैं सविता महतो। 2014 में पति स्वर्गीय सुधीर महतो के असामयिक निधन के बाद सविता महतो चुनाव में आई। 2014 में ही चुनाव लड़ी पर हार मिली, पर वो पीछे नहीं हटी। 2019 में दोबारा मैदान में उतरी और शानदार जीत दर्ज की। जेएमएम ने इस बार भी सविता महतो पर भरोसा जताया है और उन्हें मौका दिया है, जिस पर सविता 100% खड़ी उतरी। अब झारखंड विधानसभा में जेएमएम की ये तीनों महिला त्रिमूर्ति अपनी आवाज बुलंद करेंगी, राज्य के लिए फैसले लेने में अपनी भागीदारी निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात बीजेपी के विधायकों की। बीजेपी ने 12 महिलाओं को अपनी टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें से 4 विधायक बनी। बीजेपी की महिला विधायकों की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक। अपने पहले ही चुनाव में पूर्णिमा दास साहू ने शानदार जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया कि उनकी पारी अभी लंबी होने वाली है। पूर्णिमा दास झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू हैं। पूर्णिमा ने कांग्रेस के अजय कुमार को 42,000 वोटों के अंतर से पछाड़ दिया। झारखंड में कद्दावर नेता रहे रघुवर दास की बहू पूर्णिमा अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। मतलब ये कि उनके पास मौका है अपने करियर की कोरी किताब पर कामयाबी की कहानी लिखने का। नव निर्वाचित विधायक पूर्णिमा दास का कहना है
कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरी उतरेंगी। बस महिला विधायक बनी है तो उन्हें और ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है कि उनकी अब समस्याएं जो है वो निश्चित हो गई है, आश्वासित हो गई है कि नहीं उनकी समस्या अब जरूर से पूरा हो जाएगी, जो भी समस्याएं होगी उसका निवारण हो जाएगा। बीजेपी के टिकट पर बाजी मारने वाले विकास का काम करेंगी। तो हमें लगता है कि एक हम लोगों का महिला ग्रुप बना करके और इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है और पहली प्राथमिकता महिलाओं से लेकर के कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए और वो सम्मान जी सके, इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। कमल छाप पर कमाल की जीत दर्ज करने वाली तीसरी महिला विधायक है रागिनी सिंह, जिनका सामना उन्हीं की जेठानी पूर्णिमा नीरज सिंह से था। बाहुबली सूर्यदेव सिंह की बहू रागिनी सिंह की जीत कई मायनों में सिंह मैंशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सिंह मैंशन के नजरिए से इसे राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा था और अब तक सूर्यदेव सिंह से लेकर सिंह मैंशन के ही सदस्य झरिया के विधायक बनते रहे। बच्चा सिंह, कुंती सिंह, संजीव सिंह विधायक रहे हैं। 2019 में परिवार के बीच टकराव में सिंह मैंशन को झरिया में हार मिली थी। पूर्णिमा सिंह से रागिनी सिंह हार गई थी। हार के बाद भी रागिनी सिंह झरिया में लगी रही और 2024 में बड़ी जीत दर्ज कर ली। जो विश्वास के साथ आपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आगे भी हम लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। जैसे आप सब कमल खिलाए हैं वैसे हमारा झरिया भी खिलेगा और खूबसूरत खुशहाल झरिया होगा। बीजेपी की चौथी महिला एमएलए है मंजू कुमारी, जिन्होंने गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो जमुआ से मैदान में थी, पर हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, पर इस बार चुनाव की तारीख का ऐलान होने के एक दिन पहले ही मंजू कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और जमुआ में कमल खिल गया। पूरे जमुआ विधानसभा का और हमारे कार्यकर्ता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधु को, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। बीजेपी ने इस बार 12 महिलाओं को मैदान में उतारा था, पर 4 महिलाएं ही चुनाव की परीक्षा पास कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब कहानी कांग्रेस की। कुल सीटों के मामले में भले ही कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही, पर महिला विधायकों की संख्या के मामले में कांग्रेस नंबर 1 है। कांग्रेस की टिकट पर कुल 5 महिलाओं ने इस बार विधायक का चुनाव जीता है। रिपोर्ट देखिए। ये हैं ममता देवी, रामगढ़ की विधायक। ममता देवी 2019 में भी कांग्रेस की टिकट पर रामगढ़ से चुनाव जीती थी। 2023 में गोला गोली कांड में हजारीबाग की निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। वही गोला गोली कांड जिससे वो चर्चा में आई। 2016 में हुए गोला गोली कांड में आंदोलन के दौरान पुलिसिया गोलीबारी में कई ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व ममता देवी कर रही थी। उन पर कई मामले दर्ज किए गए। इसी पर पिछले साल सुनवाई हुई। कोर्ट ने ममता देवी को सजा सुनाई। उन्हें जेल जाना पड़ा और रामगढ़ में उपचुनाव कराया गया। ममता देवी के जेल में रहते उनके पति बजरंग महतो को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, पर उन्हें आजसू की सुनीता चौधरी ने चुनावी मैदान में पटखनी दे दी। जेल से बाहर आते ही कांग्रेस ने एक बार फिर ममता देवी को मैदान में उतारा और उन्होंने सुनीता चौधरी से रामगढ़ विधायक की कुर्सी वापस छीन ली। विधानसभा में 12 महिलाओं के निर्वाचित होने पर उन्होंने भी खुशी जताई है। अब विधानसभा में अच्छे तरीके से बात को रखा जाएगा, उनके अधिकार के लिए बात को रखा जाएगा। साथ ही साथ हम लोग चाहेंगे कि भाई और इससे ज्यादा भी महिलाओं की भागीदारी, या वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मजबूती के तौर पे वो आगे आए। कांग्रेस की अगली महिला एमएलए का नाम है श्वेता सिंह। श्वेता की जीत न सिर्फ झारखंड विधानसभा के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि लौह नगरी बोकारो में भी इनकी जीत एक मिसाल बन गई है। श्वेता सिंह बोकारो की सबसे पहली महिला विधायक बनी है।
पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था, पर तब ये कामयाब नहीं हो पाई थी। श्वेता सिंह मूलतः जमुई की रहने वाली हैं। इनके परिवार का ताल्लुक पूर्व सांसद स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और वर्तमान में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह के साथ है। शादी भी राजनीतिक परिवार में ही हुई। ससुर समरेश सिंह बोकारो में बड़े नेता रहे। उन्हीं की राजनीतिक विरासत को श्वेता आगे बढ़ा रही हैं। श्वेता सिंह ने कहा कि अब वे अपने ससुर समरेश सिंह के नक्शे कदम पर चलकर उनके अधूरे काम को पूरा करेंगी। समाज की महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं और सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद महिला बहनों को तो करती हूँ जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा। साथ में मेरे भाई भी जो साथ में उनके खड़े हैं, मैं परिवार, एक भाई, पिता स्वरूप, सारे लोग, उन्होंने हम सभी पे इतना महिलाओं को इतना सशक्त किया और एक भरोसा दिखाया कि नहीं, एक महिला कुछ अच्छा कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। महागामा से कांग्रेस विधायक बनी दीपिका पांडे सिंह भी सदन में महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही जब हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी तो दीपिका पांडे सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा बनी। संथाल परगना से मंत्री बनने वाली ये पहली महिला थी। दीपिका ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस की युवा शाखा से की। आगे चलकर उन्हें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2018 में उन्हें महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। ऐसी घड़ियां होती हैं जो हम लोगों को रुला दे। झारखंड विधानसभा की अगली महिला शी शक्ति हैं विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मांडर विधानसभा से जीत दर्ज की है। शिल्पी भी कल्पना की तरह ही 2022 में राजनीति में अचानक आई और आते ही जीत का परचम लहरा दिया। 2022 में शिल्पी नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तभी शिल्पी राजनीति में आई और उपचुनाव में जीत दर्ज कर अपने पिता की राजनीतिक कमान संभाल ली। इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया और शिल्पी नेहा तिर्की ने इस बार भी जीत का परचम लहरा दिया है। शिल्पी की तरह ही निशात आलम भी अपने पति आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद राजनीति में आई और पहले ही चुनावी दंगल में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पाकुड़ में अब तक हुए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार ने इतनी बड़ी जीत नहीं हासिल की है। इतनी बड़ी जीत के बाद अब उनके समर्थक उनके लिए हेमंत कैबिनेट में मंत्री पद की मांग करने लगे हैं। पाकुड़ के लिए क्या मुद्दे लेकर आएंगे? बस पाकुड़ के लिए मुद्दा रहेगा, पाकुड़ का जनता का जो ख्वाहिश है, मांग है, उसी को हमको पूरा करना है, उसी मुद्दा लेके हम आएंगे। कांग्रेस की 5 महिला विधायकों ने राज्य में पंजे को और भी मजबूत किया है। साथ ही महिलाओं के लिए भी राजनीति में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।